क्या हाल है भाइयों। तो आज का प्लान तो ये था कि थोड़ा बॉडी प्रोग्रेस दिखाई जाए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है कि तबीयत हो गई है थोड़ी सी ढीली। तो अभी क्या हो रहा है, जुकाम वगैरह हो रहा है, तो बिल्कुल सिचुएशन वैसी नहीं है, लेकिन अपन फिर भी ऑन द पॉइंट है। आज हम आपको बताएंगे 5 मिस्टेक्स जो फैट लॉस के टाइम पे लोग करते हैं। ठीक है। अब इन मिस्टेक्स में खास क्या है, मिस्टेक्स में खास ये है कि ये सारी मिस्टेक्स मैंने करी हुई हैं। तो ये सारी मिस्टेक्स मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मुझे कैसा लगा और क्यों ये नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और इनको मैं उल्टे ऑर्डर में बताऊंगा ताकि इसमें थोड़ा मेरा फ़ायदा है, ताकि तुम एंड तक रुकोगे। सबसे टॉप लेवल मिस्टेक जो है ना, वो एंड में ही पता लगेगी, तो थोड़ा रुक जाना भाई। ठीक है। तो पहली मिस्टेक से शुरू करते हैं। ये सबसे नीचे है, वो है सिर्फ कार्डियो करना। ओनली कार्डियो। आपको शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि यार कार्डियो करने से मतलब आप भाग रहे हो तो कैलोरीज बर्न हो रही हैं, तो कार्डियो तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो सिर्फ कार्डियो करते हैं, जॉगिंग करते हैं या फिर ट्रेडमिल पे चढ़ जाते हैं या कुछ करते हैं, और इससे बॉडी का जो है वेट लॉस हो जाएगा। हो भी जाता है, ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि इसके साथ आपकी मसल लॉस भी हो जाती है और बॉडी की जो शेप है ना, बहुत अजीब सी हो जाती है। मैंने ये चीज़ देखी है, जो कार्डियो पे बहुत ज़्यादा बेस कर लेते हैं ना, उनकी बॉडी की शेप जो है वो बहुत डिफरेंट हो जाती है। डिफरेंट क्या हो जाती है कि कई केसेस में मेरा अपना देखना है ऐसा कि ऊपर की बॉडी तो वैसी रह जाती है, आपके जो लिम्स है ना, लेग्स, वो एकदम से पतले हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप बहुत ज़्यादा कार्डियो कर रहे हो, आपके बट्स वगैरह जो हैं सब एकदम से पतले हो जाएंगे, लेग्स वगैरह तो पतले हो जाएंगे, लेकिन ऊपर का जो धड़ है ना, वो वैसा का वैसा रह जाएगा। तो एक तो वो चीज़ मैंने देखी है, मेरे अपना एक्सपीरियंस है। दूसरी चीज़ मैंने ये चीज़ देखी है कि कार्डियो से क्या होता है कि ना, आपकी मसल चली जाती है। आपकी जो मसल है वो भी तो इम्पोर्टेंट है, वो भी तो रहनी चाहिए ना बॉडी के अंदर। तो अगर मसल ही जा रही है तो यार पतले दिख के क्या करोगे, मतलब आपकी बॉडी के अंदर कोई शेप नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगी। ठीक है, थोड़ा बहुत पतला हो सकता है आदमी, लेकिन कार्डियो अकेले नहीं करना चाहिए। कार्डियो के साथ थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। अगर आपको कार्डियो करना भी है, ठीक है ना, तो हफ्ते में 2 या 3 दिन एटलीस्ट वेट उठाओ या फिर दंड बैठक कर लो, या कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है ना, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन ज़रूर करो साथ में कार्डियो के। तो मैंने ये किया था और मैं ये सब फेस कर चुका हूँ। ठीक है। तो कार्डियो मैंने किया धड़ल्ले से, 1-1 घंटा 40-40 मिनट कार्डियो किया। इतना ज़्यादा कार्डियो किया कि हुआ क्या कि फाइनली बॉडी तो पतली हो गई, लेकिन मसल्स बॉडी में से चली गई। ठीक है, बहुत ही स्किनी फील आने लग गया। वो जो स्ट्रॉन्ग फील होता है ना, वो आना बंद हो गया। और मैं हमेशा से ही एक्सरसाइज के साथ रिलेटेड था, तो मेरे लिए मसल्स की इम्पोर्टेंस जो है वो फैट लूज़ करने से ज़्यादा है, क्योंकि मुझे पता है कि मसल्स एक बार अगर लूज़ होगी ना, तो उन्हें वापस लाना बहुत मुश्किल है। मतलब मसल ग्रो स्लो होती हैं, फैट लॉस जल्दी होता है। तो अगर फैट लॉस के साथ आप ट्रेड ऑफ करके अपनी मसल्स को जाने दे रहे हो, तो आप एक लॉस मेकिंग सौदा कर रहे हो। ठीक है, तो पहला ये सबसे लो इम्पोर्टेंट। उसके बाद आता है स्केल के पीछे, मतलब वेइंग स्केल जो होती है अपनी, वेइंग स्केल के पीछे एक अजीब सा पागलपन हो जाता है, एक ऑब्सेशन हो जाता है कि यार वेट जो है ना, वेइंग स्केल में नीचे दिखना चाहिए। वेइंग स्केल में नंबर जो है वो 89 से 88 हो जाए, 88 से 87 हो जाए, 87 से 86 हो जाए। ये जो पागलपन है ना, इसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखो। ये गिरना अच्छी बात है, गिरता है, लेकिन ये लीनियर ऐसे नहीं गिरता, एक लाइन में नहीं गिरेगा। ये इस तरीके से नहीं गिरेगा कि 88 हुआ, अगले दिन 87 हो गया, फिर 86 हो गया, 85 हो गया, 84 हो गया। नो, ऐसे नहीं चलता। ये स्टॉक मार्केट की तरह चलता है। 85 गया, फिर ऊपर चला जाएगा थोड़े दिन के लिए, फिर नीचे जाएगा, फिर 87 चला जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर 88 चला जाएगा, फिर वापस नीचे 82 चला जाएगा। इस तरीके से वेट जो है ना आपका ऊपर नीचे होता रहता है। इसके रीजंस हैं। रीज़न ये है कि बॉडी के अंदर ना हमारे बहुत सारी तरीके के चेंजेस होते रहते हैं। कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन है जो आपकी बॉडी के अंदर जो है वाटर को रोक लेता है, या फिर मतलब जो स्ट्रेस, अगर आपके स्ट्रेस लेवल्स हाई हैं, या फिर आपने किसी दिन ग्लाइकोजन आपकी बॉडी में ज़्यादा है। ग्लाइकोजन क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर्स की तरह स्टोर होते हैं, एनर्जी जो है आपके अंदर बॉडी मसल्स के अंदर। तो तो ग्लाइकोजन अगर आपकी बॉडी में स्टोर्ड है, तो कई रीजंस की वजह से हो सकता है कि बॉडी का वेट ऊपर चला जाए, हो सकता है पिछले हफ्ते से भी ऊपर चला जाए। बट आपको इस समय पे अपनी जो मोटिवेशन है ना, उसको लूज़ नहीं करने देना। आप
दूसरी चीज़ों पे ध्यान दो, फोटोज़ भी लो साथ में, अपनी प्रोग्रेस फोटोज़ लो, अपने आप को देखो कि आप कैसे दिख रहे हो। अपनी बेल्ट जो है, आपकी जो कपड़े हैं, आपकी जो वेइंग बेल्ट है, उसको चेक करो कि उसका भी तो, वो भी तो, उसका भी एक नॉच नीचे चला जाएगा। तो इन चीज़ों पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दो कि जो आप बेल्ट हो गई, आपके कपड़े हो गए, आपकी लुक्स हो गई। तो सिर्फ वेइंग स्केल के पीछे पागलपन मत करो, आप साथ में अपनी फ़ोटोज़ वगैरह लेके सब एक मिला जुला मिक्सचर जो है ना, इन हर चीज़, इन सब चीज़ों से आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। तो हो सकता है कि वेइंग स्केल कभी कभी आपको ऊपर का वेट दिखाए, लेकिन एक्चुअली बॉडी लूज़ कर रही होती है। तो अपनी मोटिवेशन को लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है उस समय पे, ठीक है। उसके बाद आता है फूड को ना ट्रैक करना। अब हमारी ये जो आदत है कि कुछ भी गए, कहीं पे भी उठाया, कुछ भी खा लिया, ये जो आदत है ना, ये आदत फैट लॉस के साथ नहीं चलेगी। आपको ये जो आज़ादी है ना कि कुछ भी उठा के मुंह में डाल लिया, ये आज़ादी आपको छोड़नी पड़ेगी। थोड़ा सा भूखे रहने पे अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। किसी कोई चिप्स लेके आया बच्चा, उसने दिया उठा के खा लिया, किसी ने बिस्किट दिया उठा के खा लिया, किसी के घर गए उसने चाय पिलाई, चाय के साथ नमकीन रखी, नमकीन खा ली, ये जो है, ये जो आदत है ना, ये आपके फैट लॉस को रोकेगी। तो ये आदत को आपको स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। ये आज़ादी जो है ना, ये आपको गिव अप करनी पड़ेगी। और यही सबसे ज़्यादा मिस करता है आदमी फैट लॉस के टाइम पे, क्योंकि ये एक आज़ादी होती है जिसमें आदमी सोचता है कि यार मस्त है, अपना कहीं पे भी गए कुछ भी खा लिया। वो आज़ादी जो है आपको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा फैट लॉस में। तो आपको ट्रैक ज़रूर करना है कि आपके मुंह में क्या जा रहा है, क्या खा रहे हो आप, ठीक है। इसको ट्रैक करने की कुछ ऐप्स आती हैं। माई फिटनेस पाल मैंने एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऐप है। आप उसमें सिर्फ डाल दो कि भाई मैंने इतनी ब्रेड खाई, इतना ये खाया, इतना वो खाया, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या क्या खाया है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, क्या क्या डाला है अपनी बॉडी के अंदर। और वो फिर बताती भी है कि कितनी एनर्जी है इसके अंदर। तो आपको ये पता लग जाएगा कि भाई मैं कितना खा चुका हूँ, कितनी कैलोरीज मेरी बॉडी के अंदर आ चुकी हैं दिन की। तो ये माइंडफुल रहना अपने दिमाग में इस चीज़ को रखना कि आप क्या खा रहे हो, क्या आपकी बॉडी के अंदर गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ताकि आप ट्रैक कर पाओ और फिर रिड्यूस कर पाओ धीरे धीरे अपने गोल्स के हिसाब से अपनी, ठीक है। उसके बाद भाई अब हम लास्ट से एक पहले पे आ रहे हैं। उसमें जो वो चीज़ है वो है, वो जो सेकंड लास्ट है वो है चेंज एवरीथिंग एट वंस। हर चीज़ को एक बार में चेंज कर देना। यार हमारे साथ क्या होता है ना, हम लोग ये इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे बैठते हैं, देखते हैं यार कोई बंदा है, वो एकदम मोटिवेशन, उसने देखा कि आपने देखा कि यार वो तो क्या शेप में आ गया है, उसने एक डाइट बताई, एक प्रोग्राम बताया, आप उसको सोचोगे यार बस अब तो कुछ नहीं करना, इसके पीछे लग जाना है, ठीक है। लग जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन सारी चीज़ें एक साथ चेंज मत करो। क्योंकि क्या है ना, मोटिवेशन एक बड़ी खतरनाक चीज़ है यार, वो आती है एक साथ है, बड़ी एनर्जी के साथ आई है यार, आज सब कर डालूंगा। लेकिन जब आप उस पर इस तरीके से अटैक करोगे ना, डाइट भी एक साथ चेंज कर दी, कार्डियो भी इंक्रीज कर दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, एक्सरसाइज भी चेंज कर दी, अपनी लाइफस्टाइल को एकदम से अगर आप चेंज कर दोगे ना, तो क्या होगा कि कुछ समय बाद आप हार जाओगे। ऐसा होता है, क्योंकि आप एक तरीके से जीते आ रहे हो, फिर एकदम से आपने सब कुछ बदल डाला अपनी लाइफ के अंदर, सब कुछ ऊपर से नीचे तक। मैं जिम, मतलब जिम जा रहे हो 5 दिन, खाना खा रहे हो नपा-तुला, ये वो सब कुछ, ऐसे मत करो। स्लोली 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 बढ़ो। उससे क्या होता है कि आपकी मोटिवेशन रहेगी। आप धीरे धीरे स्लो स्टेप्स लो। सबसे पहले पहले हफ्ते अपनी डाइट मॉडिफाई करो, दूसरे हफ्ते अपना वर्कआउट मॉडिफाई करो, तीसरे हफ्ते अपना कार्डियो मॉडिफाई करो, चौथे हफ्ते अपनी स्लीप्स पे काम करो, अपनी सोने पे काम करो। तो ये सब चीज़ें जो है ना, आपको धीरे 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 जब आप करोगे तो आप इनके साथ स्टिक कर पाओगे। जब आप इन सब चीज़ों को एक साथ पकड़ लोगे ना, तो आपके लिए बहुत कुछ हो जाएगा। एक साथ पे आप इतने फ्रंट खोल दोगे कि सब फ्रंट पे फाइट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से फिर बंदा छोड़ता है उस चीज़ को, और मैक्सिमम लोग इस वजह से छोड़ते हैं। जिम भी मैक्सिमम लोग इस वजह से छोड़ते हैं, क्योंकि वो जिम तो जाते हैं, लेकिन जिम जाने के बाद वो उनको सिर्फ क्या, आप पहले दिन जिम जाते हो, आपको सिर्फ अपनी कंसिस्टेंसी पे काम करना चाहिए कि भाई मैं जिम जाऊं, मैं जाऊं, बस ये चीज़ आपके होनी चाहिए, मेन एम आपका। लेकिन आप क्या करते हो, आप जिम गए, उसी दिन आपने बीवी को बोला आज से तो मेरी उबले अंडे मेरा ये दे दियो, ठीक है। आपने सुबह जाके वॉकिंग भी शुरू कर दी, आपने जिम में जाके एक्सरसाइज भी शुरू कर दी, ठीक है। साथ में आपने अपना
हर चीज़ पे एक साथ आपने काम करना शुरू कर दिया, तो क्या होता है ना, आपकी लाइफस्टाइल इतनी बुरी तरीके से चेंज हो जाती है कि आप सोचते हो कि यार मतलब आप मोटिवेशन लूज कर जाते हो। तो इसको धीरे धीरे करो। ये पहले एक चीज़ की आदत डालो, सिर्फ जिम जाने की आदत डालो। उसके बाद खाना चेंज करो, सिर्फ खाना खाने की आदत डालो। उसके बाद पानी बढ़ाओ, पानी पीने की आदत डालो। फिर धीरे 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 सारी अच्छी आदतें आप स्लोली स्लोली अपने अंदर इनकलकेट करोगे। तो ये सब मिलजुल के क्या होता है कि आप धीरे धीरे गेन करते चले जाओगे यार, आप मोटिवेशन लूज नहीं करोगे। ठीक है, लास्ट जिसके लिए अब तक रुके हुए थे, कटिंग कैलोरीज टू लो। अपनी कैलोरीज को एकदम से इतना कम कर देना। अब मेरे को जिम में कई लोग यार मिलते हैं, वो बोलते हैं सुबह से खाया कुछ नहीं, मतलब थोड़े से चावल खाए, थोड़ी सी दाल खाई। अरे भाई, किसने कहा तुम्हें ये करने के लिए? खाओ नॉर्मली, अपनी कैलोरीज को बहुत थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करो, बहुत थोड़ा सा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कैलोरीज के साथ कर रहे हो इस चीज़ को, तो वो उसका भी एक तरीका है। अगर आप पोर्शन कंट्रोल कर रहे हो, उसका भी एक तरीका है। दोनों तरीके से काम को किया जा सकता है। कैलोरीज अगर आप कर रहे हो तो सपोज आप 2500 कैलोरीज खाते हो, ठीक है, आप नॉर्मली आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 है, ठीक है, तो आप शुरू करो सिर्फ 2300 कैलोरीज का रिडक्शन। 200 कैलोरीज का रिडक्शन करो आप उसमें से। 2300 कैलोरीज खानी शुरू करो। 2300 कैलोरीज खानी शुरू करोगे आप, आपकी बॉडी को ज़्यादा कुछ फील नहीं होगा, लेकिन वेट लूज हो जाएगा धीरे 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 धीरे। तो ये फेज़ ऐसा होता है कि आप इसको जितना ज़्यादा इस तरीके से करो कि ये पेनफुल ना रहे, उतना बेटर रहता है। क्योंकि ये बहुत पेनफुल हो सकता है फैट लॉस का फेज़। अगर इसको बहुत ही खतरनाक तरीके से बना दिया जाए ना, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल फेज़ हो जाता है। तो इसको बहुत समझदारी से इस तरीके से बनाना चाहिए ताकि आपको पता ही ना लगे और वेट लूज़ हो जाए। तो 200 कैलोरीज कम करो। 200 कैलोरीज के बाद अपनी वेट ट्रैक करो। वेट ट्रैक करके देखो कि हाँ यार, इतना कम हो गया, अब यहाँ से और नीचे जाना चाहिए, तो फिर 200 कम कर दो। फिर थोड़ा सा कार्डियो बढ़ा दो। इस तरीके से वेट लॉस किया जाता है अगर आप कैलोरी ट्रैक कर रहे हो। अब मैं बताता हूँ पोर्शन कंट्रोल, जो बहुत लोगों के काम आएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग कैलोरी ट्रैक नहीं करते। पोर्शन कंट्रोल करना जो है लोगों का सबसे प्रिय तरीका है वेट लूज करने का। यार ठीक है, 2 रोटी कम, ठीक है, तो उसका बताता हूँ मैं आपको। उसका क्या तरीका है कि सपोज आप 4 रोटी खा रहे हैं, ठीक है, 4 रोटी आप दोपहर में खाते हैं, 4 रोटी रात को खाते हैं, ठीक है, और सुबह जो है आप 2 ब्रेड खाते हैं। तो स्लोली स्लोली इसमें से क्या रिड्यूस कर सकते हैं आप? 1 रोटी दोपहर में से कम करिए, 1 रोटी रात में से कम कर दीजिए, 3 रोटी खाइए, ठीक है। फिर धीरे 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 आप अपने वेट को देखिए कि कैसे मेरा वेट नीचे जा रहा है, लूज कर रहा है धीरे 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 धीरे। उसके बाद जाके आपको लगता है कि यार अगर ऐसा हो, ठीक चल रहा है, कहीं पे जाके वो रुकता है, तो आप अपना कार्डियो बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा कार्डियो इंक्रीज करिए। फिर उसके बाद आप सुबह में से 1 ब्रेड कम कर दीजिए, ठीक है। फिर आप धीरे धीरे आप देखिए वेट रिड्यूस हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, कहीं पे जाके रुक जाए, 2 हफ्ता देखिए, 2 हफ्ता रिड्यूस हो गया, उसके बाद आगे का स्टेप लीजिए। तो ये बहुत स्लो तरीके से करने का तरीका है, इसको स्लो ही करना चाहिए। कैलोरीज को एकदम से आप रिड्यूस कर देंगे, आप सपोज आप 4 रोटी खाते हैं, आप एकदम से बोल दें घर में जाके यार मुझे 1 ही रोटी दिया करो, ठीक है, और सुबह की ब्रेड तो खत्म ही करो, ठीक है, और रात के खाने में भी 1 रोटी। आपको बताऊं क्या होगा, एकदम से आप इस तरीके से कैलोरी जब रिड्यूस करोगे तो क्या होगा कि आप बॉडी में से एक तो मसल लूज करोगे, वो एक चीज़, आपकी मोटिवेशन बड़ी जल्दी लूज हो जाएगी। अगेन वही वाली चीज़ है कि आप इतनी ड्रास्टिकली कैलोरीज डाउन करोगे एक बार को तो बहुत अच्छा लगेगा, बट सस्टेनेबल नहीं है ये। आप चल नहीं सकते इसके साथ हमेशा। हमेशा आप मतलब आपको अगर अगर आपको फैट लूज करना है ना, तो आपको खाने के साथ अपने जो रिलेशन है उसको ठीक करना पड़ेगा। उसको एक अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा, ना कि ऐसा टॉक्सिक रिलेशन जिसके अंदर के आपने बोला आपको मोटिवेशन नहीं है, हटा 1 रोटी, ऐसा नहीं करना। आपको धीरे 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 कम करना है। उस फैट लॉस के फेज को बहुत ही ज़्यादा ऐसा बना देना है कि आपको पेन ना हो और फैट भी लूज हो जाए। वही एक समझदार आदमी करता है जिसको पता होता है कि फैट लॉस कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी टॉप मिस्टेक है जिसके अंदर आप कैलोरीज बहुत खतरनाक तरीके से लो कर देते हैं। तो भाई ये 5 ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको एक बिगिनर जो होता है ना, मोटिवेशन के बाद करता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा, सोशल मीडिया देखेगा, यूट्यूब देखेगा, इंस्टाग्राम देखेगा और ये सब काम करेगा, ठीक है। फिर तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। और वो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो यार अगर अच्छा लग रहा है तो।